हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एग्जाम्पल जो है 2A सॉल्व कर रहे थे। 5th नंबर ट्रांजेक्शन तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। स्टार्ट करते हैं 6th नंबर ट्रांजेक्शन से। क्या कहता है? सोल्ड गुड्स टू राम एंड कंपनी फॉर कैश। तो यहाँ पर राम एंड कंपनी जो है यहाँ पर सामान जो है उसको बेचा गया है और बोलता है कैश में बेचा गया है। समझते हैं ट्रांजेक्शन को। इन सारों को हम हटा देते हैं, पहले ठीक से समझते हैं। ट्रांजेक्शन सामान बेचा गया है राम एंड कंपनी को और कैश में बेचा गया है। देखिए, सारा रूल और रूल की सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। पर्सनल अकाउंट आपको याद होना चाहिए। पर्सनल अकाउंट किसको? जो पर्सन या पर्सन से रिलेटेड होता है वो पर्सनल अकाउंट है। उसमें हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था पर्सनल अकाउंट को। सबसे पहला था नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये तमाम बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब भी कोई ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सारा जितना रूल है उतना आपको ध्यान में अगर रहता है तो फटाफट आप सोच पाओगे। तो यहाँ पर जो है सामान बेचा गया है, बिजनेस ने सामान सेल किया है, तो गुड्स जा रहा है, लेकिन गुड्स की जगह पर हम लिखते क्या है? सेल्स। सामान जा रहा है, क्रेडिट पार्ट गोज आउट, स्टॉक खत्म हो रहा है बिजनेस का, तो क्रेडिट पार्ट गोज आउट। तो हम क्रेडिट तो सेल्स को करेंगे ही। क्यों? क्योंकि इसके पीछे गुड्स है। देखो, हम यहाँ पे अगर गुड्स लिखते हैं, लेकिन अच्छा लिखते हैं, दिखाते हैं, पहले लिख दिए गुड्स अकाउंट। लेकिन हम अगर सेल की बात कर रहे हैं, हम कुछ नहीं बोले, हम बोले कि हमने सेल किया सामान। तो क्या सेल किया? क्या आपने बिजनेस का एसेट बेच दिए हैं? क्या हम लैंड बेच दिए? क्या फर्नीचर बेच दिए? क्या प्लांट एंड मशीनरी बेच दिए? क्या बिल्डिंग बेच दी है? हम अपने मन से कैसे समझेंगे? बिजनेस है और बिजनेस में अगर सेल बोलते हैं तो इसका मतलब गुड सेल्स ही है। अगर हम बिजनेस में सेल वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गुड्स ही बेच रहे हैं, और क्या बेचेंगे बिजनेस में? तो गुड्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे? सेल्स, ताकि हमको ये समझ में आए कि गुड्स ही बेच रहे हैं। अगर हम सेल बोले हैं तो मतलब गुड्स सेल है ना, तो यहाँ पर हम सेल्स लिखेंगे। तो सामान तो गया बिजनेस का, इसलिए हमने टू सेल्स कर दिया, क्रेडिट पार्ट गोज आउट, यानी क्रेडिट साइड को पहले हम लोगों ने लिख दिया। अच्छा, इसके बाद जिसे भी सामान बेचे, किसे बेचे? राम एंड कंपनी, इसको सामान बेचे। इसने सामान रिसीव किया तो ये डेबिट द रिसीवर हुआ। लेकिन बिजनेस को किससे मतलब है? बिजनेस को इस बंदे से कोई लेना देना नहीं है, या राम एंड कंपनी है तो इस कंपनी से कोई लेना देना, कंपनी है तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएगा, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है कि ये कौन है। बिजनेस को किससे मतलब है? बिजनेस का स्टॉक खत्म हुआ, सेल हुआ, और बिजनेस के पास क्या आ गया? कैश आ गया। इससे क्या लेना देना है बिजनेस को, है ना? इससे लेना देना तब है जब हम उधार में इसको सामान बेचेंगे, तब इसके बारे में जानना जरूरी है बिजनेस को। अभी बिजनेस से क्या गया? सेल, तो क्रेडिट पार्ट गोज आउट। याद रखिएगा, बिजनेस से ही हमको के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारा रिकॉर्डिंग करना है। बिजनेस से गुड्स गया, सेल्स अकाउंट क्या आया बिजनेस में? कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट वाट कम्स इन रियल अकाउंट के रूल से कैश अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। अमाउंट क्या है आपका? 6,000 रुपीज़, 6,000 रुपये। इसको हमने डेबिट कर दिया 6,000 रुपीज़ और क्रेडिट कर दिया 6,000 रुपीज़। तो डेबिट वार्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वार्ड गोज आउट। रियल अकाउंट के रूल से ही दोनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अगर उधार में बेचते तब तो सेल्स अकाउंट को तो क्रेडिट करते हैं क्योंकि सामान तो गया ही, लेकिन कैश नहीं आया तो डेबिट में क्या होगा? हटा देते हैं। डेबिट में 6,000 तो होगा ही, हमको पता है कि 6,000 तो होगा ही होगा, लेकिन लिखेंगे क्या? तो देखिए, अब होगा यहाँ पर रिसीवर कौन? राम एंड कंपनी अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट द रिसीवर। और इसका नाम लिखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम किससे पैसा फ्यूचर में मांगेंगे? तो राम एंड कंपनी से मांगेंगे। ये मेरा कौन हो जाएगा? ये मेरा डेटर हो जाएगा, ठीक है। और डेटर क्या होता है? एसेट होता है, और एसेट का बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट। एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्लियर हो रहा है बात ना? ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 6, सॉरी ट्रांजेक्शन नंबर ये 6 हो गया।
इसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 7, सेम क्वेश्चन ही है, समझाते हैं। देखिए यहाँ पर भी कहता है सोल्ड गुड्स टू रमेश ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर अब रमेश को जो है वो सामान माफ करिएगा बेचा गया है, और कैसे बेचा गया है? उधार में, क्रेडिट में। 7 नंबर ट्रांजेक्शन। क्या कहता है? रमेश को बेचा गया है और क्रेडिट में बेचा गया है। गुड्स जो है बिजनेस से निकला और बेचा गया। गुड्स बेचा गया तो क्या हम इस्तेमाल करेंगे? सेल्स का। और किसे बेचा गया है? तो रमेश में, रमेश को बेचा गया है। अगर रमेश को कैश में बेचा जाता सामान तो क्या होता? तो भी सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता। क्यों? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस का स्टॉक तो कम हुआ ना, डिक्रीज किया, तो सामान तो जा रहा है, इसलिए सेल्स कैश में बेचे या क्रेडिट में बेचे, सेल्स अकाउंट को तो हम क्रेडिट यहाँ पे करेंगे ही। ठीक है। अगर रमेश पैसा देता बिजनेस को तो क्या होता? कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है। जितना भी सामान बेचा, कितने में बेचा है? 1300 रुपीज़, 1300 रुपीज़ में बेचा गया है। अगर कैश में बेचा होता तो ये बनता कैश टू सेल्स। ठीक है। लेकिन यहाँ पर उधार में बेचा गया है, क्रेडिट में, यानी सामान तो गया, यानी आपका सेल्स अकाउंट तो हम क्रेडिट करेंगे ही, लेकिन क्या बिजनेस में कैश आया? नहीं आया। तो कैश नहीं आया तो यहाँ पर बिजनेस में कैश तो यहाँ पर नहीं आया, तो कैश अकाउंट को तो डेबिट करेंगे नहीं। ठीक है। बताइए तो फिर पैसा देगा कौन? रमेश देगा पैसा नियर फ्यूचर में बिजनेस को, इसलिए आपका रमेश क्या बन गया? डेटर बन गया। और डेटर जब इंक्रीज करता है, यानी एसेट जब इंक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं। डेटर क्या है? एसेट है हमारा। एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं डेटर, लेकिन डेटर का नाम क्या है? रमेश, तो हम रमेश का नाम लिखेंगे। रमेश यहाँ पे डेबिट कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे 1300 रुपीज़ से, तो रमेश टू सेल्स, ये बनेगा आपका एंट्री। 7 नंबर ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 8। चलो ठीक है। लिखता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश। चलो बहुत अच्छी बात है। अब यही रमेश जो है वो बिजनेस को कैश दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको ऊपर लिखते हैं हल्का सा, टू सेल्स अकाउंट 1300 रुपीज़। अब रमेश पैसा दे रहा है बिजनेस को। बताइए, रमेश दे रहा है, रमेश कौन है? डेटर है। ठीक है। अब ये रमेश जो है यहाँ पर हमको पैसा दे रहा है, तो बिजनेस में क्या आ गया? देखो बिजनेस में तो अब कैश आया, पैसा दिया तो बिजनेस में क्या है? कैश है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट के रूप से कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। अब टू में पैसा देने वाला कौन है? रमेश। तो रमेश पर्सन है, पर्सनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट द गिवर, तो हम यहाँ पे रमेश को क्रेडिट कर देंगे। या आप ऐसे कह सकते हो मॉडर्न अप्रोच से कि रमेश था डेटर, तो डेटर इंक्रीज किया, अब जब वो पैसा दे रहा है तो डेटर डिक्रीज करेगा ना। जब लेना था तो डेटर एसेट है, इंक्रीज हुआ, अब वो पैसा दे रहा है तो कैश आ रहा है और डेटर डिक्रीज कर रहा है, तो एक एसेट बढ़ रहा है, और रमेश जो डेटर था आपका पहले वो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि वो पैसा दे रहा है। तो एसेट बढ़ा कैश, और रमेश जो डेटर था वो घट गया। तो जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और रमेश यानी डेटर एसेट घटता है तो क्रेडिट। तो यहाँ पर 1300 रुपीज़ ये हमने कर दिया कैश टू रमेश। क्लियर है बात? ठीक है। और आप ऐसे भी देख सकते हो कि सामान बेचे तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट और डेबिट द रिसीवर, रमेश को डेबिट कर दिए, और कैश आया फिर बिजनेस में, रमेश पैसा दिया तो कैश अकाउंट डेबिट टू गिवर, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर, ये होगा आपका। चलो
7 के बाद ये हो गया आपका 8 नंबर ट्रांजेक्शन। 8 के बाद 9th नंबर क्या कहता है? 9th नंबर पेड टू प्रसाद ब्रदर्स। अच्छा, प्रसाद ब्रदर्स जो है आपका, इससे हमने सामान परचेज़ किया था। कब किया था देखिएगा, ट्रांजैक्शन नंबर 5 में 1000 का परचेज़ किया था। और ट्रांजैक्शन नंबर 9 देखिएगा तो 1000 अब हम इसको पे कर रहे हैं। चलिए, ट्रांजैक्शन नंबर 5 परचेज, ट्रांजैक्शन नंबर 5 का एक बार हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। क्या था देखिएगा, परचेज गुड्स फ्रॉम प्रसाद ब्रदर्स से हम परचेज किए थे। तो एंट्री बना था उस समय परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रसाद ब्रदर। कितने का था? 1000 ये बना था। अब इसको हटाते हैं हम। ये 5th नंबर था। अब जा कर के 9th नंबर जो आपका ट्रांजैक्शन गिवन है ना, इसमें प्रसाद ब्रदर पैसा दे रहा है। ठीक है, सॉरी माफ़ करिए, क्या है लिखा हुआ? पेड कर रहे हैं प्रसाद ब्रदर्स को। 9th नंबर देखिए, इस ट्रांजैक्शन को समझते हैं। ये बिजनेस है, सामान खरीदे थे किससे? प्रसाद ब्रदर्स से। इससे सामान परचेज किए थे। तो परचेज अकाउंट डेबिट पार्ट कम्स इन, और गिवर कौन था? प्रसाद ब्रदर्स। तो इसलिए आपका क्रेडिट द गिवर, प्रसाद ब्रदर्स को हमने क्रेडिट किया था 5th नंबर में ट्रांजैक्शन में। अब 9th नंबर में क्या कहता है कि अब जो है हमने जो परचेज किया था, अब आया है हमको पैसा देने की बारी। तो अब हम क्या करेंगे? 9th नंबर ट्रांजैक्शन में जो हमने परचेज किया था, अब हम उसको कैश पेड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? कैश पेड करेंगे। किसे करेंगे? तो प्रसाद ब्रदर्स से। तो बताइए, रिसीवर कौन है? डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट के रूल से प्रसाद ब्रदर्स को डेबिट करेंगे। कितना? 1000 रुपये। डेबिट द रिसीवर, रिसीव किया, और बिजनेस से क्या गया? कैश गया। तो क्रेडिट पार्ट गोज आउट, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे हम 1000 से। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर, प्रसाद ब्रदर को हमने डेबिट कर दिया। क्रेडिट पार्ट गोज आउट, जो है मेरा कैश चला गया यहाँ पर रियल अकाउंट के रूल से, कैश को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री बनेगा प्रसाद ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा, बीइंग कैश पेड टू प्रसाद ब्रदर्स, ये आप लिख लीजिएगा, या सिर्फ इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, बीइंग कैश पेड, ये एंट्री बनेगा। ठीक है, तो 5th के बाद 9th नंबर में आपका ये एंट्री होगा। नरेशन हमेशा आप लोग लिखना। ठीक है, उसके बाद 9th के बाद 10th नंबर क्या कहता है? पेड रेंट, यहाँ पे रेंट पे किया गया है। ठीक है, इसके बाद 11th नंबर है पेड टू क्लर्क एज सैलरी, और 12th नंबर जो है आपका रिसीव एज इंटरेस्ट है। बस इतना ही आपका गिवन है यहाँ पे। चलिए, एक बार बात को समझ जाइएगा, बार बार आपको उसमें दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए समझते हैं यहाँ पर रेंट पेड क्या है। ये बिजनेस है, और ज़रूरी नहीं है ये बात कि हर बार जो बिज़नेस है उसमें लैंड परचेस करोगे, आप उस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करोगे, फिर इसके अंदर आप अपना जो है बिज़नेस करना है वो करोगे। ज़रूरी नहीं है, आप जो है बिल्डिंग को रेंट पे भी ले सकते हैं और बिज़नेस कर सकते हैं। उस कंडीशन में बिज़नेस को रेंट पे करना पड़ेगा। याद रखिएगा, जो भी खर्च कर रहा है वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको रिकॉर्ड करना है। तो बिज़नेस रेंट दे रहा है, क्या दे रहा है? बिज़नेस जो है वो रेंट दे रहा है। ठीक है, अब रेंट दे रहा है, जो भी लैंडलॉर्ड होगा, जो मकान मालिक होगा, उसको रेंट दिया जाएगा। तो बिज़नेस रेंट दे रहा है, ये रेंट जो है वो बिज़नेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। बिज़नेस के लिए रेंट एक्सपेंस है। क्या एक्सपेंस है? रेंट एक्सपेंस है। ठीक है, और अगर एक्सपेंस है तो आइए ट्रेडिशनल अप्रोच में सोचिए, ये कौन सा अकाउंट होना चाहिए? पर्सनल अकाउंट तो नहीं होगा, रियल अकाउंट एसेट से रिलेटेड होता है वो भी नहीं होगा। तो कौन सा आपका अकाउंट है जो एक्सपेंस से रिलेटेड होता है, या लॉस से रिलेटेड होता है, या इनकम से रिलेटेड होता है, या गेन से रिलेटेड होता है? तो वो है आपका
नॉमिनल अकाउंट। तो अब ये नॉमिनल अकाउंट में, अब नॉमिनल अकाउंट के रूल को आप रिमेंबर करिए, क्या करता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी जो भी एक्सपेंस होगा या लॉस होगा, जो भी एक्सपेंस होगा या लॉस होगा उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो बताइए, तो यहाँ पर एक्सपेंस है क्या, यहाँ पर एक्सपेंस जो है वो रेंट है, तो एक्सपेंस का नाम लिखेंगे रेंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो हमने एक्सपेंस को डेबिट किया क्योंकि रेंट एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, डेबिट कर दिए। अब जितना भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा या जो भी बिजनेस के लिए आपका लॉस होगा उन सब को हम डेबिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट के रूल से। तो रेंट को हमने डेबिट यहाँ पे कर दिया। अच्छा, रेंट में क्या दोगे, मकान मालिक क्या लेगा, आप बोलोगे कि राशन का सामान दे देते हैं आपको, ये होगा क्या, राशन का सामान देगा, या आप मकान मालिक को क्या बोलोगे कि ठीक है आपका पर्सनल हम बिजली का बिल भर देंगे, जितना भी आपके घर का सामान है वो सब हम ला के देंगे, ये करोगे क्या, नहीं। रेंट के तौर पे बिजनेस देगा क्या, तो रेंट के तौर पे बिजनेस देगा कैश, यही देगा ना, यही तो एक्सेप्ट करेगा। तो बिजनेस से क्या गया रेंट के तौर पे, कैश। कैश क्या है, रियल अकाउंट, क्रेडिट वाट गोज आउट, हमने क्रेडिट कर दिया कैश को। अब सिर्फ अमाउंट लिखना है अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। हर चीज़ का जब तक मनी में वैल्यू ना हो तब तक हम उसको रिकॉर्ड अकाउंटिंग में नहीं करते हैं। तो 1000 रुपया रेंट पे किया गया है, तो 1000 एक्सपेंस है और 1000 बिजनेस से चला गया, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट के रूल से 1000 बिजनेस से चला गया, क्रेडिट वाट गोज आउट। अब यहाँ पे नरेशन आप लोग लिख लेना, बीइंग रेंट पेड, ये आप लोग नरेशन जो है लिख लोगे। क्लियर हो रहा है बातें? अच्छा, ये हो गया 10th नंबर। अब एक्सपेंस से रिलेटेड जितना भी सवाल आपका आएगा, सबसे पहले आपको जानना ये होगा कि बिजनेस के लिए क्या इनकम है, क्या एक्सपेंस है। ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्रांजैक्शन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए, पेड टू क्लर्क एज सैलरी। अब जाहिर सी बात है कि बिजनेस में जो क्लर्क काम कर रहा है या जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको सैलरी देना होगा, नहीं तो वो बिजनेस में काम ही क्यों करेंगे। देखिए, बिजनेस है और बिजनेस सिर्फ ऑनर के रहते हुए बिजनेस नहीं चलेगा, लोगों की ज़रूरत होगी आपको बिजनेस को चलाने के लिए। अब जब बिजनेस को लोगों की ज़रूरत होगी तो जाहिर सी बात है कि लोग क्यों रहेंगे आपके बिजनेस में, कैश के लिए, पैसे के लिए। ठीक है, कोई भी इंसान काम जो कर रहा है वो पैसे के लिए ही काम कर रहा है। हाँ ठीक है, आपका अगर बात करोगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी जो चल रहा है वो कैश के थ्रू ही चल रहा है। अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी जो वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए भी कैश की तो ज़रूरत होगी ही होगी। ठीक है, तो जो भी अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है बिजनेस में, वो बिना पैसे के काम नहीं करेगा। अगर इसको यहाँ का सैलरी अच्छा लगता है कि सैलरी ठीक ठाक मिल रहा है तो यहाँ काम करेगा। अगर इसको लगता है कि कहीं और दूसरे बिजनेस में सैलरी अच्छा मिलेगा तो वो इस बिज़नेस को छोड़ करके दूसरे बिजनेस में भी जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई भी बिजनेस ये नहीं चाहता है कि अपने अच्छे एम्प्लॉय को जो है वो हम कहीं भी जाने दें, क्योंकि जो अच्छे एम्प्लॉय हैं वो अच्छे से काम करते हैं, उसी की वजह से पूरा बिजनेस चलता है। तो यहाँ पर जो क्लर्क है इसको कौन दे रहा है, बिजनेस सैलरी दे रहा है। बिना सैलरी के तो ये काम करेगा नहीं। तो बिजनेस क्या दे रहा है, अपने क्लर्क को सैलरी दे रहा है, सैलरी दे रहा है, याद रखिएगा। अच्छा, कितना दे रहा है, हम अमाउंट देख लेते हैं एक बार। अमाउंट है 2000 रुपीज़, 2000 का इसको सैलरी दे रहा है। ठीक है, जो अमाउंट दिया है वही हमको लेके चलना है यहाँ पर। अब बताइए बिजनेस क्या कर रहा है, बिजनेस एक्सपेंस कर रहा है अपने एम्प्लॉय के ऊपर, बिजनेस जो है खर्च कर रहा है और सैलरी दे रहा है। अब किसी को भी दे, क्लर्क को दे या किसी एम्प्लॉय का नाम अगर ले लो आप, गोपाल, श्याम, राम, किसी को भी दे, बिजनेस के लिए एक्सपेंस क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस सैलरी है। सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। ठीक है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस क्या है, सैलरी। और एक्सपेंस है तो कहाँ आ जाइए, नॉमिनल अकाउंट में आ जाइए। नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट और एक्सपेंसेस, तो हम एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, लेकिन क्या एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, सैलरी, इसलिए हम सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, डेबिट और एक्सपेंसेस। अब ये सैलरी क्लर्क को दे या कोई भी एम्प्लॉय का नाम राम, श्याम, गोपाल, कोई भी एम्प्लॉय है, बिजनेस जो है किसी को भी सैलरी दे, बिजनेस के लिए एक्सपेंस क्या है, सैलरी एक्सपेंस है, तो सैलरी को डेबिट करेंगे। नाम से हमको कोई मतलब नहीं है,
अगर हम अपने पॉकेट से पैसा निकाल करके अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं, राम श्याम गोपाल या फिर ABCD किसी को भी दे रहे हैं, मेरे पॉकेट से पैसा जा रहा है, हम सैलरी का पैसा दे रहे हैं तो सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस है, हम सैलरी को देने में पैसा खर्च कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपके घर में जो मजदूर आता है काम करने के लिए, जब घर का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं या साफ़ सफाई करवाते हैं, कुछ भी आप ऐसा काम करवाते हैं तो मजदूर आता है काम करने के लिए, तो मजदूर को आप क्या देते हो? वेजेस, यानी मजदूरी देते हो। तो आपका पैसा खर्च हुआ ना, खर्च हुआ। मान लीजिए 400 रुपये मजदूरी दी आपने, तो 400 रुपये खर्च हुआ। आप किस मजदूर को दे रहे हैं इससे मतलब आपको नहीं है। मजदूर का नाम तो बहुत सारा हो सकता है कि 500 मजदूर आके आपके घर पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हो, 1000 मजदूर काम कर रहा हो, आप किस सबका नाम याद रखोगे? नहीं। आप क्या दे रहे हो? तो आप वेजेस, मजदूरी दे रहे हो, तो आपके पॉकेट से मजदूरी का पैसा गया यानी वेजेस गया, तो एक्सपेंस आपके लिए क्या है? वेजेस एक्सपेंस है। अब आप मजदूर का नाम याद रखते हो? नहीं। वो काम किया, आप उसको सैलरी दे दिए, आप काम किया, वो आप उसको वेजेस दे दिए, तो वेजेस आपके लिए एक्सपेंस है। तो वेजेस अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट से पॉकेट से क्या गया? कैश गया, तो क्रेडिट वाट गोज आउट, आप यहाँ पे 400 क्रेडिट कर दिए। सेम चीज़ सैलरी के लिए भी है, ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है। तो बताइए, किसी को भी दिए, उससे क्या मतलब है? दिए क्या, एक्सपेंस क्या है? सैलरी। तो सैलरी को डेबिट करेंगे कितना से? 2000 से। गया क्या? सैलरी के तौर पे क्या देते हो? कैश देते हो, तो क्रेडिट वाट गोज आउट, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 2000 रुपीज़ से। बस यही होगा। तो याद रखिए, बिजनेस के लिए जो भी एक्सपेंस है, जैसे सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, जितना भी एक्सपेंस है ना, वो सब कुछ आपको डेबिट करना होगा और बदले में कैश अकाउंट को क्रेडिट करना होगा, अगर आपने कैश पेमेंट किया है तो। ठीक है। अगर चेक के थ्रू पेमेंट करोगे तो बैंक अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करोगे। ठीक है, इसको हटाते हैं। ये अब एकदम क्लियर हो गया आपका। इसके बाद जो भी एक्सपेंस होगा उसको आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। याद रखिएगा, आप जानिएगा एक्सपेंस क्या है, दे रहे हैं किसको, इससे मतलब नहीं है। एक्सपेंस क्या है, तो एक्सपेंस का नाम वहाँ पे लिखा जाएगा। अब है यहाँ पर रिसीव एज इंटरेस्ट। रिसीव एज इंटरेस्ट, पैसा कहीं आपने लगाया होगा और बदले में बिजनेस को इंटरेस्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। डिबेंचर में किसी कंपनी का पैसा लगा, किसी को लोन दिया होगा, तो आपने पैसा इन्वेस्ट किया, बदले में बिजनेस को इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बिजनेस में क्या आ रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितने का इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट जो है आपका 200 रुपीज़ का है, तो 200 रुपये से डेबिट करेंगे। अब बताइए, जैसे सैलरी एक्सपेंस है, जैसे वेजेस एक्सपेंस है, उस तरह से इनकम क्या है? इनकम है इंटरेस्ट, इसलिए आप इनकम का नाम लिखोगे। नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जो भी इनकम होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे, इसलिए तो बोलते हैं क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी जो भी इनकम और गेन होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो इनकम क्या है? जैसे एक्सपेंस क्या है? सैलरी। वैसे इनकम क्या है? इनकम क्या है? तो इंटरेस्ट, तो आप लिखो इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो आप इसको लिख सकते हो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, कितना? 200 रुपये। ये है आपका इनकम है। जैसे इसके मान लीजिए बिजनेस को कोई कमीशन मिला, तो क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। इनकम क्या है? कमीशन। इनकम क्या है? इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को आप क्रेडिट करोगे। एक्सपेंस क्या है? तो एक्सपेंस जो है आपका सैलरी है, वेजेस है, तो एक्सपेंस को आप डेबिट करोगे, उसी तरह से इनकम को आप क्रेडिट करोगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये जो है आपका एंट्री बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2A। इसके बाद का जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।